ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستای آینده ईरान बेसिकली पाकिस्तान को ये बोल रहा है कि तुम हमारे दुश्मन हो। वो ये बोल रहा है कि यार देखो ऐसा है, हमको पता है आपके पास जो भी इश्यूज हैं और आप यूएस के टट्टू हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। तो आप अगर कोवर्टली कुछ कर रहे हैं तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी कोवर्टली जरूर आएगा। सो पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा क्लियर सा एक फोकस आया है कि भाई साहब हमको पता है क्या चल रहा है। हम तो वैसे भी अलाय बने हुए हैं इस वक्त अमेरिका के, हम तो हर बात मान रहे हैं उनकी। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जो कि इस वक्त अभी तो ईरान में चल रही है, लेकिन उसका निशाना सिर्फ अगले मरहले में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सऊदी अरब, तुर्की। ईरान की नेशनल पुलिस कमांड ने कहा है कि हमने 60,000 वेपन्स जो हैं उनकी एक शिपमेंट को इंटरसेप्ट किया है और ये ओरिजिनेट अब्रॉड से हुआ था और ये तेहरान में आ रहे थे। ईरान की हुकूमत के लिए नहीं आ रहे थे ये हथियार। इजराइल का मंसूबा जो है वो पूरे आलम इस्लाम, तमाम मुस्लिम ममालिक पर एक फौजी और मुआशी बर्तरी कायम करना है। ये है ग्रेटर इजराइल का असल मकसद। इसराइल और भारत के ताल्लुकात को सामने रखिए तो ये तो खुशाइन बात भारत के लिए तो बहुत अच्छा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो कुछ भी ईरान में हो रहा है, ये बज़ाहिर आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ ईरान में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ ईरान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को खारजा मुहाज पर पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है। विच मीन्स क्या बेचा गया है पाकिस्तान का, क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का। मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात। कुछ ऐसा बेच दिया गया है कि पाकिस्तान के मफादात बर्बाद और पाकिस्तान पे एक मुकम्मल कब्जा हो गया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ईरान के जनरल ने पाकिस्तान को एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि कौन सा मुस्लिम देश है जो ईरान के खिलाफ साजिश कर रहा है और वक्त आने पर ईरान उसे सख्त जवाब देगा। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, वो मुस्लिम देश पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रंप से पैसे लिए हैं गुलामी करने के लिए, और भाड़े की पाकिस्तानी फौज अमेरिका के डॉलर देखते ही पूंछ हिलाते हुए अपने ही मुस्लिम उम्मा देश ईरान की पीठ पर छुरा घूम सकती है। दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले के बीच पाक मीडिया के माथे पर पसीना है। खासकर बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह की आशंका को लेकर पाक मीडिया डरा हुआ है। ईरान में सत्ता परिवर्तन से सीमा पार उग्रवाद, हथियार तस्करी और शरणार्थी संकट बढ़ सकता है। वहीं ईरान उसका पड़ोसी है और स्थानीय लोगों की भावनाएं अमेरिका के खिलाफ है। पाकिस्तान में एक बड़ी शिया मुस्लिम आबादी भी रहती है। अगर ईरान में सत्ता बदली तो विद्रोह की आग उसके यहाँ भी लग सकती है। पाकिस्तान का अशांत बलूचिस्तान प्रांत ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान से लगा हुआ है, जहाँ आजादी की मांग दशकों से उठ रही है। अगर ईरान में अमेरिकी हमले से हालात और बिगड़े तो पाकिस्तान के इस प्रांत में विद्रोहियों के और अधिक सक्रिय होने की आशंका है। ईरान बेसिकली पाकिस्तान को ये नहीं बोल रहा कि तुम हमारे दुश्मन हो। वो ये बोल रहा है कि यार देखो ऐसा है, हमको पता है आपके पास जो भी इश्यूज हैं और आप यूएस के टट्टू हो, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो। तो आप अगर कोवर्टली कुछ कर रहे हैं तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी कोवर्टली जरूर आएगा। इफ आई वाज एनीबडी, आज के बाद मैं एक्चुअली खुर्रम पाराचिनार रीजन के अंदर काफी एक वॉच रखूंगा, वेयर आई वांट टू काइंड ऑफ फोकस ऑन द फैक्ट कि भाई कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उड़ेगा। बिकॉज उस रीजन के अंदर ईरान के काफी सारे शिया ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, जहां पर इनकी वहां पर लोकल फाइट साइट्स होती हैं, और खुर्रम के अंदर जब कोई फाइट होती है 250-300 बंदे नॉर्मली में उड़ा देते हैं वो। दे द गेम इज दैट हार्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो मैं इस पे काफी नजर रखूंगा एंड मैं ऑल्सो इसमें नजर रखूंगा कि भाई बलोच इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डज ईरान डू अ डील विद द बलोच सिटिंग इनसाइड पाकिस्तान की बेटा यार ऐसा है, तुम इनको ठोको, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ पाकिस्तान ने अपने आप को एक डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि देखिए अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो इजराइल और यूएसए इस टाइम पे जो बलोच ग्रुप्स ईरान के अंदर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये काम करो, हम आपको अपना रीजन दे देंगे। तो जो लेटेस्ट कंटेनमेंट ऑफ ईरान की पॉलिसी है उसके हिसाब से कर्ड्स को बोला जा रहा है भैया दूसरी तरफ से नॉर्थ वेस्ट में आप कुछ करिए, अजेरीज को बोला जा रहा है उस तरफ से कुछ करिए, इस तरफ से भैया बोला जा रहा है इराकीज को कुछ करिए। जो एथनिक लाइंस पे ईरान डिवाइडेड है उसके अंदर ये एथनिसिटीज को काफी एक एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है टू क्रिएट दैट केओस विद इन ईरान। लेकिन वो सब तो छोड़ दीजिए, वहां पर कर्डिस्तान तो वैसे भी हालत उसकी खराब है, इराक इज ब्लडी डाउन इन द डंप, अजरबैजान को थोड़ा बहुत एरिया मिल भी जाए तो फेयर इनफ। बट यहाँ पर इस तरफ जो एक सिचुएशन है जहां पर बलूचिस्तान का एक सवाल बाहर निकलता है
लेट मी जस्ट से दिस, अगर ईरान का ये कुछ ब्रेकअप होता है और बलूचिस्तान आता है, ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान वहां पर भी ज्वाइन करेगा एंड दे वोंट बी एनी बलूचिस्तान लेफ्ट इन पाकिस्तान। और जिस तरह से ना बलोचों ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी शुरू करी हैं, वेयर दे हैव स्टार्टेड हिटिंग सिटीज एंड दिस एंड दैट अगेन, तो ये हमको बड़ा दिखता है कि ये गैप था बलोच के ये एक्टिविटीज में, और ये जब ये पूरा कचरा हुआ इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। सो वाज देयर अ बैक एंडिंग डीलिंग बिटवीन द बलोच एंड ये जो अमेरिकन या इजरायली फोर्सेस के साथ कुछ बैक एंडिंग डीलिंग है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इट इज बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से, बिकॉज ये चीजें कभी बाहर कभी आएंगी नहीं। तो देखिए, एक बड़ी क्लियर चीज है हमको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज नाउ ऑन। अगर ईरान का फॉल्ट लाइन एक्टिवेट होता है, उससे पाकिस्तान का फॉल्ट लाइन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। नाउ यूएस के ट्रूप्स इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर हैं। व्हाट आर यूएस ट्रूप्स डूइंग इनसाइड अमेरिका? भैया यूएस ट्रूप्स आर डूइंग, क्या कर रहे हैं भाई? काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं वो लोग। सो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में इन लोगों ने फोटो भी डाली हैं। व्हाई आर दे डूइंग दैट? दैट इज अ ग्रेट वे टू कवर योर प्रेजेंस, कि आप किसी देश के अंदर हैं और आपको पता है कि जो आपकी उस देश के आसपास जो देश हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी देख रही हैं, फोकस कर रही होंगी कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यू विल काइंड ऑफ ट्राई एंड क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग कि हाँ जी, एक कवर स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे। और यही चीज हमने देखी बांग्लादेश के अंदर। मेरा एक सवाल है, और एक बड़ी पुरानी इंडिया की एक फिल्म है, प्यार इश्क और मोहब्बत, शायद 2001-2 की वो मूवी है। उसमें हीरो अपनी वफादारी, अपनी इखलाकियात, अपनी रूह का सौदा करता है और एक बंदे से 10 करोड़ रुपया लेता है, अमीर बंदे से। उस हीरो का एक और दोस्त बन जाता है। वो दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारे पास अचानक ये 10 करोड़ कहां से आए? क्या बेचा है तुमने? वो खामोश रहता है। वो कहता है, क्या बेचा है तुमने? बताओ कि तुम्हें 10 करोड़ रुपया मिल गया है, ये कहां से? वो गरीब सा होता है, उसके पास 10 करोड़ कैसे आ गया? तो वो बड़ा सोचने के बाद जवाब देता है कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी है, यानी अपनी रूह बेच दी है, जिसके बदले 10 करोड़ मिला। ट्रंप, जो सूखे मुंह अरब ममालिक की सूखी सी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है, सब जानते हैं कि बड़ा जोर लगाया अरब ममालिक की तरफ से। सऊदी अरब ने जोर लगाया, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने जोर लगाया, और सऊदी अरब से तो ये $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। कर सकता था ना शुक्रिया अदा कि हाँ ठीक है शुक्रिया, चले, ना ही करता, नार्सिसिस्टिक बंदा है। यही कह देता कि यार कुछ दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने मशवरा दिया और मैंने एग्री किया कि बातचीत को मौका देते। कुछ भी कह सकता था। वो खड़े होके कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, विच मीन्स क्या बेचा गया है पाकिस्तान का? क्या बेचा गया है? क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का? मेरे पाकिस्तानी, ये बड़ी परेशानी की बात है। काश आप लोग समझ सकें ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को, कि ट्रंप जैसे बंदे के मुंह से ऐसी तारीफ निकलवा लेना। कुछ ऐसा बेच दिया गया है कि पाकिस्तान के मफादात बर्बाद और पाकिस्तान पे एक मुकम्मल कब्जा हो गया है। उसके लिए आपने लिंक तलाश करने हैं।